नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम के पटौदी में पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने न केवल देश का बल्कि हरियाणा प्रदेश का भी भट्टा बिठा दिया है। आपको बता दें कि दीपेंद्र ने मोदी और मनोहर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए तंज कसा है और कहा है कि आज देश और प्रदेश में रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। निवेश के मामलों में, शिक्षा के मामलों में, चिकित्सा के मामलों में पिछड़ता जा रहा है, जिसके लिए सरकार पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सरकार जिसने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन 8 साल में, हरियाणा को आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया। आज रोजगार में हरियाणा पिछड़ गया, विकास के मामलों में हरियाणा पिछड़ गया, निवेश के मामलों में हरियाणा पिछड़ गया, पेंशन के मामले में हरियाणा पिछड़ गया, शिक्षा के मामले में हरियाणा पिछड़ गया, स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा पिछड़ गया, भ्रष्टाचार के मामले में मगर पिछड़ गया। मगर ये नहीं है कि हर मामले में पिछड़ा है, कुछ मामलों में हरियाणा बहुत आगे भी गया है। सारे हम नहीं कहते, हमारा ये कोई कहना नहीं कि हरियाणा हर मामले में पिछड़ा है। आज हरियाणा, भारत सरकार, मोदी सरकार की जब रिपोर्ट आती है कि देश में कौन सा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा, तो हरियाणा नंबर 1 पे बेरोजगारी में पहुंचा है। जब रिपोर्ट आती है कि हरियाणा नशे में कौन सा प्रदेश, किस प्रदेश में नशा तेजी से बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा पंजाब से भी ज़्यादा। जो इस साल की रिपोर्ट आई, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट, उसमें हरियाणा का नंबर देश में पंजाब से भी आगे नंबर 1 पे पहुंचाने का। जब भ्रष्टाचार की बात होती है कि कौन सा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें महकमे बांट लिए बीजेपी वालों ने और जेजेपी वालों ने, डिप्टी सीएम इस महकमे से लूट रहा है तो दूसरा मंत्री इस महकमे से लूट रहा है, कोई शराब के महकमे से लूट रहा है, कोई रजिस्ट्री के महकमे से लूट रहा है, कोई माइनिंग के महकमे से लूट रहा है, तो उस भ्रष्टाचार में भी आज प्रदेश में अगर नाम आता है तो हरियाणा। यहाँ तक कि कोरोना ही नहीं छोड़ा। जब घरों के अंदर सब बंद थे, कोरोना में इंसानियत पे जब खतरे की घंटी आई थी, उस समय भी टीवी की हेडलाइन में पूरे देश की खबर आती थी। उस टाइम खबर ही देखने का काम बचा था, खाते थे और खबर देखते थे, सो जाते थे। मगर खबरों में यही आता था कि एक देश में एक प्रदेश है हरियाणा, हरियाणा में केंद्र सरकार कह रही है कि ठेकों को बंद करो। आपने रेडियां तो उठवा दी लेकिन ठेके आप खुले रख रहे हो, और हरियाणा प्रदेश कह रहा नहीं, ठेकों को खुले रखेंगे, और उसके बाद जब ठेके बंद करें तो घर घर शराब पहुँचाने का काम करेंगे। ऐसा प्रदेश हरियाणा एक और चीज़ में देश में नंबर 1 पहुँच गया है। हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा ठेके खुलवाने का और देश में सबसे ज़्यादा स्कूल बंद करवाने का नाम भी खट्टर साहब के नाम हो गया। ये हरियाणा प्रदेश। दीपेंद्र हुड्डा ने मनोहर सरकार को आड़े हाथों लेकर कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, घोटालों का बोलबाला बस चलता जा रहा है। प्रदेश में रजिस्ट्रियों का घोटाला, शराब का घोटाला, अवैध माइनिंग के घोटालों से लूट की जा रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, क्राइम में नंबर 1 पर है, घोटालों में नंबर 1 पर है। एक वर्ग ऐसा नहीं जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो। 10 साल हमारी भी सरकार रही, धरना किसी वर्ग को धरने के लिए बैठना पड़ जाए और किसी की तबीयत भी खराब हो जाए, धरने पे हड़कंप आ जाता है प्रशासन में। यहाँ हर वर्ग को धरनों पे बैठना पड़ा, दिनों धरने पे बैठना पड़ा। कई जान धरनों पे बैठे बैठे लोगों की ने दे दी। किसान को बैठना पड़ा, 750 किसानों की जान चली गई उस आंदोलन में। उसके बाद 3 कानून वापस लिए। नौजवान को धरनों पे बैठना पड़ा, एक के बाद एक घोटाले आए, जो एसएससी के घोटाले, एचपीएससी का घोटाला, और यहाँ तक कि जवान को बैठना पड़ा। ये अग्निपथ योजना लेके आए, पहले खेती को प्राइवेट कर रहे थे, उसके बाद फौज को बिना पेंशन के 4 साल बाद छुट्टी करके घर भेज रहे थे। नौजवानों को आना पड़ा, मगर फिर सरकार ने कहा कि जो नौजवान आएगा उसको हम भर्ती में भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद नौजवानों को पीछे हटना पड़ा। मैं सवाल पूछता हूँ, एक तरफ हरियाणा, ये पूरे देश को नुकसान हुआ, देश की सुरक्षा का। आज अगर कोई फैसला सरकार का जिससे देश की फौज का मनोबल कमज़ोर होता है तो ऐसा फैसले का तो हम विरोध करेंगे। और पूरे देश के नौजवान सड़क पे, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक देश है कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ नौजवान सड़क पर नहीं आए। लेकिन सबसे नुकसान अगर अग्निपथ योजना का कहीं हुआ तो हरियाणा प्रदेश में, जहाँ 5000 नौजवानों की हर साल भर्ती होती थी, 5000 की भर्ती हर साल पक्की भर्ती होती थी, पक्की फौजी भर्ती। आजकल कार्ड में भी लिखवाने लगे कि फौजी पक्का।
तो अपना अपने मैं देख रहा था राजस्थान में कि किसी की शादी का कार्ड था, वो भिजवा रखा था, आगे उसमें लिखा रखा था कि भाई ये फौजी, और फिर ब्रैकेट में लिखवा रखा था लड़का साहब पक्का फौजी। दीपेंद्र की माने तो ये सरकार किसान विरोध जवान विरोध सरकार है। बीते 8.5 साल में किसान से लेकर जवान तक धरना करने में लगे हैं। बेरोजगार रोजगार को लेकर धरने करने में लगे हैं। सरकार विकास नहीं विनाश करने में जुटी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने केवल विरोध करने में लगी है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में लगी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।